गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। ठीक है, तो आज जो है हम नोट्स पब्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो देख लेते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि दशोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन थे। बताइए जी, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है कि कौन होंगे दशोली। इसका जो आंसर होगा पहले का, वो हो जाएगा आपका चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, इसका ए हो जाएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में बताइए आप, जो गुलाबी कंठा विद्यालय किस जनपद में है। इसका जो है उत्तरकाशी है। वैसे कन्फ्यूजन आपको टिहरी और उत्तरकाशी में होगा, लेकिन इसका आंसर जो है उत्तरकाशी है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। राज्य की जनजाति पशुपालकों का चारागाह किसे कहते हैं। तो जनजाति पशुपालकों के चारागाह जो है बुग्याल को कहते हैं। ठीक है, ये आप सबको पता ही है। फोर्थ क्वेश्चन, किस स्थान पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। ये तो आप सब जानते हैं, त्रिजुगी नारायण यहीं पे होते हैं ना। त्रिजुगी नारायण में लोग विवाह भी करते हैं आप वहाँ पे, तो आप समझ गए होंगे। ये त्रिजुगी नारायण हो गया। निम्न में से किस जनजाति में बैठान विवाह प्रचलित है। तो बैठान विवाह आप बताइए, आपको क्या लग रहा है। तो अगर आपको बोक्सा लग रहा है तो ये बिल्कुल सही है। पाँचवें का बोक्सा ही आंसर। बैठान से ब से बोक्सा हो जाएगा। ठीक है, किस जनजाति में ग्रह नरकुलों से निर्मित किए जाते हैं। तो इसका आंसर भोटिया हो जाता है। दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। आप बताइए सातवें का क्या सही आंसर आपको लग रहा है। सातवें का जो दिखनौरी है थारू में है। ठीक है, सात थारू में होती है। थारू जनजाति के लोग भरडा किसे कहते हैं। नर्तक को, ओझा को, गायक को कि पुजारी को। पुजारी को कहते हैं ये। ठीक है, भरडा किसे कहते हैं, पुजारी को कहते हैं। ये थोड़ा मैं फास्ट में ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है ईजी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लहचारी किस जनजाति के नृत्य है। लहचारी देखो, सीधे थारू आना चाहिए मुंह पे जुबान पे ना। लहचारी से सीधे थारू आना चाहिए। लहचारी किसका नृत्य है, थारुओं का। निम्न में से कौन सा कार्य सब जनजाति में प्रचलित है। आप बताओ, मदिरा सेवन, व्यापार या मछली या टोकरा इत्यादि का कार्य। आप बताओ टोकरी का क्या करें। मदिरा, यार मदिरा पी रहे हैं लोग। आपको पता नहीं है कि गलत चीज़ का सेवन सबसे पहले गलत चीज़ जो है जाती है सबसे ध्यान, तो वही मदिरा सेवन है। अब कई लोगों के लिए सही भी होगा, कई लोग बोलेंगे, लेकिन मुझे तो लगता है भाई गलत है। कई लोग बोलेंगे बहुत बढ़िया चीज़ तो है, क्या दिक्कत है। अब क्या कह सकते हैं यार, सबकी अपनी सोच है। किस राजा के शासन काल में सती प्रथा का विवरण मिला। बताइए जी, श्याम शाह के में। ठीक है, सती से सा से श्याम। ठीक है, हालांकि वो अलग हो जाएगा, आप इसको समझ गए होंगे। तालव्य शाह हो गया एक। ठीक है, और एक दंते शाह हो गया, दंते हो गया, तालव्य हो गया। ट्रिक भी आप ऐसे देखिए, षटकोण वाला जो होता है ना शाह, वो आपका मूर्धन्य सा और माँ देखो एक जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये मूर्धन्य सा हो जाता है फिर ऐसे में। और अगर जो ये दंते वाला हो जाता है सती वाला, ये सा, और ये जो है तालव्य हो जाएगा शाह। हेवल घाटी आंदोलन क्या है। हेवल मछली की रक्षा हेतु, बाघों के संरक्षण हेतु, विद्युत परियोजना की रक्षा हेतु, ये तीनों कोई नहीं है। इसका ऑप्शन डी है 12वें का, इनमें से कोई नहीं। चिपको आंदोलन का प्रारंभ करने वाला कौन था। बताओ भाई, चिपको आंदोलन किसने करा। सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन का वास्तविक प्रणेता कौन था। ये भी सुंदरलाल बहुगुणा है। ये जी हो गए हमारे। ठीक है, 13 का ए, 14 का बी, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको। वह मुख्यमंत्री जो 2 राज्यों का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। बताओ किसने किया प्राप्त। हेमंती नंदन ने, भगत सिंह कोश्यारी ने, नित्यानंद स्वामी ने, नारायण दत्त तिवारी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण दत्त तिवारी। एन टी तिवारी जी ऐसे थे, ये जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बने। एन टी तिवारी याद रखेंगे, एन टी तिवारी जी को। देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ है। देव संस्कृति हरिद्वार। आप हरिद्वार में आ जाइए, पवित्र भूमि हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार, हर की पौड़ी कहाँ है, हरिद्वार में। हिमवीर संजीवनी योजना बताइए क्या है। आईटीबीपी के जवानों से है। ये जड़ी बूटी की योजना है, स्वास्थ्य संबंधित है, पर्यावरण सुरक्षा की, आईटीबीपी के जवानों की। आईटीबी हिमवीर, हिमवीर जो है आईटीबीपी के जवानों की। डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया, आईटीबीपी के जवानों की। निम्न में से किसका संबंध साहित्य से है। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। साहित्य से बताइए किसका संबंध है। एक सेकेंड। हरीश रावत का, शैलेश मटियानी का, संकल्प खेतवाल का और रणवीर बिष्ट का। अब तक संकल्प खेतवाल तो लग ही नहीं रहा किसी से। आई थिंक ये संगीत से रिलेटेड होंगे संकल्प खेतवाल। रणवीर बिष्ट और हरीश रावत तो नहीं। हरीश रावत कहाँ, हरीश रावत तो आपके ये हो गए नेता वाले। और शैलेश मटियानी जी हैं, ये है आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे के। और कौन सा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच गए हैं। उत्तराखंड राज्य में कौन सा जिला सीमा 7 जिलों से मिलती है। 7 जिलों से सीमा पौड़ी की मिलेगी। वेरी इजी क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा जानता है उत्तराखंड का। ठीक है,
उत्तराखंड में किस मंदिर में दानव की पूजा होती है? दानव की पूजा कहाँ होती है भाई बताओ? राहु के मंदिर में। राहु मंदिर दानव की पूजा होती है राहु मंदिर में, ठीक है। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर एवं गोरखा सेनापति बमशाह के बीच समझौता हुआ था, कब हुआ था? आपको देखिए, अब 22 अप्रैल 1815 और 1614, ही देखिए पहले तो ईयर है, ईयर समझिए आप, इसमें क्या आएगा आपके हिसाब से? 1815 आएगा इसमें ईयर, ठीक है। 1815 में हुआ था गार्डनर और गोरखा सेनापति के बीच समझौता। तो लेकिन कब हुआ ये? 27 मार्च को हुआ था कि 22 अप्रैल? 27 मार्च को हुआ था, ठीक है। 27 मार्च 1815 को हुआ था, ये आप याद रखेंगे। गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा नवंबर 1815 में अंग्रेजों से किए जाने समझौते पर किस स्थान पे संगोली की संधि हुई थी? तो संगोली इसका आंसर हो जाएगा 22वें का। आप इजी है आप सबके लिए यार ये। अंग्रेजों एवं गोरखाओं के बीच संधि की नेपाल सरकार द्वारा संतुष्टि की गई, बताइए। अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच जो संधि को नेपाल सरकार ने संतुष्टि दी, ये कब दी? बताओ क्या लग रहा है आपको कि क्या होगा इसका आंसर? मेरे हिसाब से तो मार्च 1816 होगा इसका आंसर, 23वें का बी हो जाएगा, मार्च 1816, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? नेपाल सरकार गोरखों ने संधि हुई, नेपाल सरकार ने संतुष्टि भी दे दी इस बात पे कि भाई ठीक है, मान लिया उन्होंने कि उनका जो है एक जो है वहाँ जाके रहेगा नेपाल में, अंग्रेजों का एक प्रतिनिधित्व है। अब किस जनपद से प्रति वर्ष भारत चीन व्यापार होता है, बताओ? ये तो सिंपल देख के पता लग रहा है ना, पिथौरागढ़, लिपुलेख, दर्रा, ये सब आप ऐसे ही देख के बता दोगे कुछ का। 24वें का सी आंसर। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उत्तराखंड में सीतावनी पर्यटन जोन कहाँ है? सीतावनी कहाँ है भाई? रामनगर, सीतावनी रामनगर। अब देखिए, सीता माता राम भगवान, तो वैसे ही आप ला लो। सीतावनी पर्यटन जोन कहाँ है? रामनगर में। राम नाम भगवान का है और सीता माता भगवान से रिलेटेड। राज्य की पहली वीडियो पहली आई तो समलोन की तरफ जाएंगे आप सीधे, समलोन 26वें का ए लगाएंगे, समलोन, ठीक है। शोर का अतीत किसका? राम सिंह। शोर का अतीत किसकी पुस्तक है? राम सिंह की है, ठीक है। ये सब आपको आता है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में ही कर रहा हूँ मैं सवालों को सॉल्व। उत्तराखंड की राजकीय वृक्ष किसे माना जाता है? बताओ। बुरांस। आपको नहीं पता कि बुरांस है? थारू जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं, बताओ? ये थोड़ा टफ लगेगा आपको। माजरा, सयाना, निजनी, उराई। अब सयाना तो सदर सयाना, ये सब ये तो जौनसारी से रिलेटेड हो गया ना। तलाक को उराई कहते हैं, ये थारू जनजाति वाले क्या बोलते हैं? उराई। आप देखिए ए मारेंगे, ठीक है, ए मान लेंगे इसका। गांधी जी ने कुमाऊं का बरदोली किसे कहा? कुमाऊं का बरदोली हो गया साल्ट। गढ़वाल का क्या हो गया? रवाई कांड हो गया ना, गढ़वाल वाले में रवाई आ जाता है। कुमाऊं का क्या हो गया? साल्ट हो गया। कुमाऊं का बरदोली सर। मेहरोडी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरोडी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? वेरी गुड क्वेश्चन। बताइए क्या लग रहा है आपको? मुझे तो पिथौरागढ़ लग रहा है इसका आंसर। हाँ जी हाँ, बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? पिथौरागढ़ ही है। ना अल्मोड़ा, ना उत्तरकाशी, ना चमोली, पिथौरागढ़ पे जाएंगे। गाइस मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, आपसे पूछता हूँ, आप बताइए। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी और उसका तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? देखिए, कुमाऊं जो परिषद है उसकी स्थापना 1816 में हुई थी, ठीक है। पहले उसका अल्मोड़ा में हुआ था पहला अधिवेशन, और तो जो है आपका तीसरा कहाँ हुआ था? तीसरा जो है कोटद्वार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोटद्वार में हुआ था, ठीक है। अब देखिए, कस्तूरी मृग कहाँ किस में पाया जाता है? नर मृग में पाया जाता है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग किस में पाया जाता है? नर मृग में। ठीक है जी, तो कस्तूरी पाया जाता है नर मृग में। अब 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दलितों के उत्थान हेतु शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना किसने की थी? ये तो आर्य की तरफ जाएंगे, खुशीराम आर्य ने की थी। किसने करी थी जी? खुशीराम आर्य ने। बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्न में से किसी इतिहासकार ने चिपको आंदोलन को इको फेमिनिस्ट उपागम से संबोधित किया? वंदना शिवा ने। किसने? बद्री पांडे नहीं होंगे इसके। इसके और भी, एक मिनट, ना बद्रीदत्त पांडे होंगे, ना सुंदरलाल बहुगुणा होंगे, ना चंडी प्रसाद वंदना शिवा, ठीक है। चिपको आंदोलन को इको फेमिनिस्ट उपागम का वंदना शिवा ने। बी हो जाएगा 34वें का आंसर, ठीक है। एक सेकेंड, गड़बड़ी हो गई है, बिल्कुल बी।
ठीक है, तो आपने 34 क्वेश्चन आज पढ़े। देखिए क्वेश्चन जो है इन्हीं में से ही आता है। आप कहोगे कि यार ये क्वेश्चन इजी है। अब देखिए अगर आप अभी का एग्ज़ाम देखेंगे, दशूलीग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन, चंडी प्रसाद भट्ट थे। या RO के क्वेश्चन में ये अभी 2023 में अभी जो ये पेपर हुआ है, इसमें 17 तारीख वाला पेपर, 17 दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन सिंपल पहला ही क्वेश्चन, दशूलीग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन है, चंडी प्रसाद भट्ट। अब मान लीजिए आपको ये रटा हुआ है चंडी प्रसाद, तो आपका तो एक नंबर वैसे ही सही हो गया। 100 में से एक आप ऐसे ही निकाल दोगे। अब 99 क्वेश्चन बचे हैं, अब वो 99 की तरफ आपका देखना है। ये कोटद्वार वाला भी मुझे उसी में ही आया था, तो मेरे दिमाग में अचानक से आया, तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे पहला अधिवेशन कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा में हुआ था जय जोशी की अध्यक्षता में। फिर दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में हुआ था 1918 में तारादत्त केरला में। तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में। फिर चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, काशीपुर में हरगोविंद पंत थे। पांचवा अधिवेशन कहाँ हुआ, टनकपुर में हुआ, बद्रीदत्त पांडेय थे उसमें, समझ कि। छठा अधिवेशन कहाँ हुआ था, गनियातोली में हुआ था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे। तो टोटल 1926 में हुआ था छठा अधिवेशन। 17, 18, 19, 20, फिर पाँचवा 23 में हुआ टनकपुर, और 26वां छठा अधिवेशन हुआ था। तो इस तरीके से ही आपको चलना है आगे। ठीक है गाइस, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर आप ज़रूर कीजिए कि हमें अच्छा लगा, ताकि और वीडियोस बना सकें। थैंक यू।